भारतीय काव्यशास्त्र में सौंदर्य, चमत्कार और प्रभावोत्पादकता की सृष्टि के लिए उक्ति वैचित्र्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा में मुख्य अंतर अभिव्यंजना की इसी विशिष्ट शैली का होता है। जब कोई बात सीधे सपाट ढंग से न कहकर घुमावदार, वैचित्र्यपूर्ण अथवा व्यंग्यात्मक ढंग से कही जाती है तो वह सहृदय पाठक के हृदय में विशेष रस और आनंद का संचार करती है। इसी कथन भंगिमा को काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति कहा गया है। वक्रोक्ति केवल एक अलंकार मात्र नहीं है, बल्कि संस्कृत काव्यशास्त्र में यह एक संपूर्ण काव्य सिद्धांत और संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, जिसे काव्य की आत्मा तक माना गया है। सबसे पहले अर्थ, परिभाषा और विभिन्न आचार्यों के मतों के विषय में जानते हैं। वक्र और उक्ति बराबर वक्रोक्ति। इसमें वक्र का अर्थ है टेढ़ा, घुमावदार, असामान्य, विलक्षण या चमत्कारपूर्ण, और उक्ति का अर्थ है कथन, वचन या बात। अतः वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ टेढ़ा या विलक्षण कथन। काव्यशास्त्र के व्यवहारिक संदर्भ में वक्रोक्ति का अर्थ है वक्ता अर्थात कहने वाले द्वारा किसी एक अभिप्राय से कहे गए कथन का श्रोता अर्थात सुनने वाले द्वारा जानबूझकर श्लेष या कंठ स्वर अर्थात काकू के आधार पर भिन्न अर्थ ग्रहण करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता श्लेष अथवा काकू के द्वारा भिन्न अर्थ निकालता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। आचार्य भामह ने इस अलंकार को अधिक महत्व देते हुए अपने ग्रंथ काव्यालंकार में समस्त अलंकारों को वक्रोक्ति मूलक माना है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को विशिष्ट अर्थ में ग्रहण करते हुए काव्य का जीवन माना है। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को केवल एक अलंकार के संकुचित दायरे से बाहर निकालकर व्यापक काव्य सिद्धांत बनाया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि कवि कर्म का कौशल ही वक्रोक्ति है और इसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 व्यापक भेद बताए हैं, जो इस प्रकार है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। परंतु क्रमशः इसका महत्व कम होता गया और रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार किया और इसके श्लेष तथा काकू 2 भेद भी माने। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने इसे स्वीकार किया है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा है कि किसी के अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकू उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना वक्रोक्ति अलंकार है। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को उपमा प्रपंच के अंतर्गत
अर्थालंकार माना है। वस्तुतः शब्दालंकार मानने वालों तथा अर्थालंकार मानने वालों के मतों में स्पष्ट अंतर नहीं है। कन्हैयालाल पोद्दार ने दोनों रूपों में इसे स्वीकार किया है। हिंदी में इस अलंकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। केशव, जसवंत सिंह, भूषण तथा मतीराम आदि ने इसे अर्थालंकार के अंतर्गत रखा है। चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ तथा दास ने शब्दालंकार के रूप में स्वीकार किया है, परंतु इनके लक्षणों तथा उदाहरणों में अस्पष्टता है, जिससे यह कहा नहीं जा सकता कि इन्होंने इसे शब्दालंकार समझा है या अर्थालंकार। प्रायः दोनों वर्गों के आचार्यों के लक्षण उदाहरण समान प्रकार के हैं। आइए अब इस अलंकार को उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, बालकु बोधि बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। यहाँ इस उदाहरण में परशुराम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी उनके वचनों का दूसरा अर्थ निकालकर व्यंग्य करते हैं, जहां कहने और सुनने वाले का आशय भिन्न हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवण पयोदी मराली। यहाँ इस उदाहरण में मान सरोवर के अमृत जल से पली हंसीनी क्या कभी खारे समुद्र में जीवित रह सकती है। यहाँ अर्थ का चमत्कार और वक्रता स्पष्ट दिखाई देती है। अब वक्रोक्ति अलंकार के भेद अर्थात प्रकार के विषय में जानते हैं। अलंकार शास्त्र के अंतर्गत वक्रोक्ति के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और दो काकु वक्रोक्ति। सबसे पहले श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को जानते हैं, जहां वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के अनेक अर्थ श्लेष अर्थात चिपके होने के कारण श्रोता उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसके दो उपभेद है, अभंग श्लेष वक्रोक्ति और सबंग श्लेष वक्रोक्ति। अभंग श्लेष वक्रोक्ति उसे कहते हैं जहां बिना शब्द तोड़े भिन्न अर्थ निकाला जाता है। इसे राधा कृष्ण संवाद से समझने का यत्न करते हैं। को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहे हम तो तह जाहू जहां धनवान बसो। इस संवाद का विश्लेषण करते हैं। यहां कृष्ण राधा का द्वार खटाते हैं, तो राधा भीतर से पूछती है कि तुम कौन हो। कृष्ण कहते हैं घनश्याम। राधा जानबूझकर घनश्याम का दूसरा अर्थ काले बादल लगाकर कहती है, यदि काले बादल हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जाकर बरसो। आगे जब कृष्ण कहते हैं कि हम तो चित चोर है, तो राधा चोर शब्द पकड़कर कहती है कि तो यहाँ क्या कर रहे हो, धनवानों के घर जाओ। अब
सबंग श्लेष वक्रोक्ति को समझते हैं। सबंग श्लेष वक्रोक्ति उसे कहते हैं जहां शब्द को खंडित करके दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ है गया सपर है। यहाँ जहांगीर और नूरजहां के इस संवाद में अपर का अर्थ दूसरे से है और श्रोता ने अपर का अर्थ पर रहित लिया है। अब काकू वक्रोक्ति अलंकार के विषय में जानते हैं। जहां काकू अर्थात कंठ स्वर के उतार चढ़ाव, बोलने के लहजे या टोन के कारण सीधे सादे वाक्य का अर्थ व्यंग्य या निषेध स्वीकृति में बदल जाता है, वहां काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहां। इस संवाद का विश्लेषण करें तो कह सकते हैं कि यहां वक्ता का आशय रुकने के लिए था, किंतु सुनने वाले ने बोलने के विराम अर्थात लहजे के आधार पर उसका उल्टा अर्थ ग्रहण कर लिया। अंततोगत्वा उपसंहार रूप में कह सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार काव्य सृजन की वह चमत्कारी शक्ति है जो साधारण वार्तालाप को भी असाधारण साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करती है। यह कवि और पाठक दोनों की बुद्धि सजगता, भाषा की बहुअर्थी क्षमता और संवाद शैली की निपुणता को रेखांकित करता है।